अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बना रहे हैं टिक्का मैकरोनी, वो भी खुली मैकरोनी के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 गिलास मैकरोनीज़ के। जो शेप आपको पसंद हो आप उस शेप की मैकरोनीज़ को लें। तो जी मैंने इस तरह की शेप ली है। खुला सा बर्तन लें, उसमें आप पानी लें, खुला पानी हो, और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करें। जब पानी बॉयल होने लगे तो उसके अंदर आप अपनी मैकरोनीज़ को ऐड कर दें इस तरह से। साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालें, कुछ ड्रॉप्स, और उसके साथ आप इसको हल्का सा हिलाएं और इसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए रख दें। तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो हम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बनाते वक्त मुश्किल ना हो। हमें चाहिए चिकन 400 ग्राम, ये एक तकरीबन एक बाउल है भरकर। इसको आप छोटे छोटे पीसेस कर लें। एक बड़ा प्याज चाहिए, उसे छोटा छोटा काट लें बारीक बारीक। और टिक्का मसाला चाहिए 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, और जी मैदा चाहिए हमें 3 खाने के चम्मच, और साथ में चाहिए हमें पानी 2 कप, नॉर्मल वाटर। ठीक है जी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने 3 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल ऐड किया है। कोई भी आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो फ्लेवरलेस ऑयल ऐड किया है। साथ में अपनी मैक्रोनीज़ को भी आप चेक करें। अब हमने 1 चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसे हमने इसमें ऐड करके ब्राउन गोल्डन कर लिया है इस तरह से। जब ब्राउन गोल्डन हो जाए तो उसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे, कलर चेंज होने तक पकाएंगे, और इसका कलर जब वाइट हो जाएगा तब तक इसे तो हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मैक्रोनीज़ को मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, ये देखें इनका कलर बहुत लाइट हो गया है। अब हम इसे निकाल के चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हुई हैं कि नहीं। ये देखें ये टूट रही हैं आराम से, इट मीन्स कि ये डन है। तो अब हम इसे किसी भी छलनी में निकाल लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे ताकि अंदर से स्टीम निकल जाए। और साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, और चम्मच के साथ आप इसे सारी मैक्रोनीज़ को मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से, जैसे चम्मच के साथ आप सारी मैक्रोनीज़ को ऑयल लग जाए। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो वाइट हो चुका है। इस वक्त हम इसके अंदर जो हमने प्याज काट के रखा था एक बारीक बारीक, उस प्याज को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और ढक्कन देकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे कि प्याज अपना पानी छोड़ दे और उसी में चिकन जो है वो सॉफ्ट सा हो जाए। ठीक है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप कवर कर कर रख दें। ये 2 से 3 मिनट के बाद आप देखें इसका जो है सॉफ्ट सा हो गया है। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ में हमने टिक्का मसाला जो लिया था 2 खाने के चम्मच वो ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में जो है हम इसको अच्छी तरह से अब हम करेंगे मिक्स, बुनाई सी करेंगे इसकी अच्छी तरह से। और ये देखें इस तरह से ये डन हो गई है। मैंने नेशनल का टिक्का मसाला यूज़ किया है, आपको जो पसंद आए जिस कंपनी का आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया है मैदा। मैदे को डायरेक्ट आपने डालना है, पानी में मिक्स करके नहीं डालना। पहले हम इसमें मैदा डालेंगे 3 खाने के चम्मच, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ड्राई सा हो जाएगा लेकिन आपने कंटिन्यूस हिलाना है। साथ ही आपने उसमें डाल देना है पानी, जो हमने 2 कप पानी लिया था, पानी को इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तब तक पकाना है आपने जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। आंच आपने कम रखनी है, हल्की रखनी है। ये देखें, ये अब देखें ये ग्रेवी से बन के गाढ़ा सा हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा सा इस तरह से जैसे आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है ऐसे हो जाए, उस वक्त आपने इसके अंदर मैक्रोनीज़ को ऐड कर देना है। ये हम अब इसमें सारी अपनी जो मैक्रोनीज़ हैं उनको डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। इसे अच्छी तरह से पलट पलट कर आप नीचे से ऊपर को सारी मैक्रोनीज़ को आप ये मसाला जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया है। अब ढक्कन दे दें, आंच बिल्कुल कम कर दें और 5 मिनट के लिए दम लगा कर रख दें। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ये भी अच्छी लगती हैं। जिस वक्त हमने सोया सॉस, चिली सॉस डाला था उस टाइम पर आप इसमें वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, कैरेट, गाजर जो है ये आप ऐड कर सकते हैं। शेप आपको जो पसंद है वो आप बना लें। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो हैं वो वैसे चिकन वाली ही पसंद करते हैं। ये जी हमने इसको डिश आउट किया है।
तो ये बहुत मज़ेदार सी मैकरोनी हमारी तैयार है। इसको आप धनिया के साथ गार्निश करें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी हरी मिर्चें हैं, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो अवॉइड करें, हरी मिर्च ना डालें। मैकरोनीज़ बनाएं, बच्चों को राज़ी करें, ख़ुद भी खुश रहें और आबाद रहें। मुझे रखिए दुआओं में याद। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।